Hare Krishna. So, chapter 3, Bhagavad Gita, verse 31, we are going to start today. So, इस चैप्टर में कर्मयोग का सिद्धांत बता रहे हैं भगवान कृष्ण। और ज्ञान योग, वैसे तो योगा के लैडर में ज्ञान योग इज अबाव कर्म योग, बट लॉर्ड कृष्णा इज explaining here that how karma yoga is beneficial for Arjuna. ज्ञान स्तर में मुक्त अवस्था में होने के बावजूद कर्मयोग अगर करते हैं तो लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित हो जाता है। लोगों को सिखाने के लिए कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। और यदि यद आचरित श्रेष्ठ, कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करना चाहिए, अपना स्वयं भगवान कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं और अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ, भले ही मैं बाध्य नहीं हूँ कर्म करने के लिए, फिर भी करता हूँ, वैसे तुम्हें भी करना है। और प्रचार करते वक्त जैसे किसी को जब हम सुझाव देते हैं, एडवाइस करते हैं, तभी भगवान ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि सबको ही संन्यास लेने के लिए या फिर कर्म त्याग करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। इससे व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है। बेटर टू एंगेज हिम इन कृष्ण कॉन्शियस सम वे और द अदर। कर्म फल के द्वारा वो भगवान से जुड़ सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अर्जुन को जो कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे कि पूरे ज्ञान से कि पूरा ज्ञान होना चाहिए कि क्यों कर्म कर रहे हैं, क्यों कर्म सब कुछ भगवान के लिए करना है या कृष्ण के लिए करना है, बिना निजी स्वार्थ रखते हुए, बिना हार जीत में आसक्त होते हुए, अपने आप को कर्ता समझते हुए कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो दिस कर्मयोग इज बिट डिफरेंट, ओके, दैन नॉर्मल कर्मीज, normal action. Okay, normal action bounds person and karma yoga will liberate person. That is the difference. Gradually it will lead to liberation. तो आगे 31st वर्ष में हम सुनते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इस सिद्धांत को मानने वाले न मानने वाले, इसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो दोज पर्सन हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माई इंजंक्शंस एंड हु फॉलो दिस टीचिंग फेथफुली विदाउट एनवी बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शंस। व्यक्ति कर्मबंध से मुक्त हो सकता है। पहला चीज इसको ये करना है कि वो भगवान से द्वेष नहीं करना है उसे, विदाउट एनवी। भगवान से या किसी जीव से भी द्वेष नहीं करना है उसको। अगर वो द्वेष करता है ना तो कोई भी योग प्रणाली उसके लिए सक्सेसफुल नहीं है। तो विदाउट एनवी लिखा है, अनसूयते, अनसूयंतो, ये बहुत बार आपको ये शब्द मिलेगा गीता में भी, अनसूयंतो। एंड सो वन हु एग्जीक्यूट द ड्यूटीज, वो अपने कर्तव्यों का पालन करते जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, निर्देश जैसे दिए हैं गीता में वैसे, और श्रद्धापूर्वक करना और बिना किसी द्वेष से है, तभी वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म बंधन से मुक्त क्यों होना है? वारंवार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसेंगे नहीं तो फिर अगर कर्म बंधन रहेगा तो। सो द इंजंक्शंस, हियर द पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, द इंजंक्शंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक विजडम एंड देयरफॉर इज इटर्नली ट्रू विदाउट एक्सेप्शन. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. देखिए, भगवान के प्रति द्वेष नहीं करना है, और भगवान जो भी कुछ बताते हैं वेद का सार है वो, और वो चिरस्थायी, वो परमानेंट होगा। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान सिर्फ कुछ साल के लिए चलता है, नहीं। भगवान जब भी कुछ कहते हैं
It is above all time, place and circumstances. So there are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law karma. एक ये वो व्यक्ति जो इस कर्म के सिद्धांत को अपनाएगा पर भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा अगर, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो इस सिद्धांत को मानने का प्रयास करता है, भले ही सफल ना हो पर भगवान कृष्ण पर उसकी श्रद्धा है, तो जिसको श्रद्धा है वो सफल होता है, वो व्यक्ति ज़्यादा उत्तीर्ण हो जाएगा और वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है. So in the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. तो प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त डायरेक्टली नहीं बन सकता, पर भगवान कृष्ण पर फेथ रखता है, श्रद्धा रखता है और उन्होंने जो दिए गए जो निर्देश हैं उनको मानता है और अमल करने का प्रयास करता है, या फिर इच्छा रखता है कि नहीं एक दिन मुझे प्योर शुद्ध भक्त बनना है, तो वो व्यक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं, वो प्रगति करेगा. तो ये भाव यहाँ पे भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं. तो भगवान कृष्ण द्वेष न करते हुए व्यक्ति को कर्म सिद्धांत की जो प्रणाली भगवान कृष्ण इसमें यहाँ पे बताए हैं इसको पालन करना है, ऐसा ये भाव यहाँ पे प्रकट करते हैं. So 31st verse के लिए आचार्य says that there are persons who, although unable to practice the prescribed injunctions enjoined in the Vedic scriptures, still have faith and believe in the tenets inculcated therein. There are others who, although not fully understanding and believing, still do not doubt the veracity and authority of the Vedic scriptures. All these three classes of mankind shall be redeemed and delivered from the vast aggregate of past sins accumulated since time immemorial that keeps one locked in bondage to the material existence. Okay. एक तो वो व्यक्ति जो वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत को, निर्देश को ठीक तरह से पालन नहीं कर पाते पर श्रद्धा है. ओके. और दूसरे वो व्यक्ति हो जो पूरी तरह समझ नहीं पाते पर वो संदेह भी नहीं करते. ओके. जैसे कोई व्यक्ति है जिसमें पालन करने की क्षमता नहीं है पर वो श्रद्धा रखता है, तो वो भी, तो श्रद्धा होने से भगवान की कृपा मिलती है. तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण यूजेस द वर्ड ते अपी, मीनिंग दे ऑल्सो टू एम्फोसाइज that these, even those not fully believing, if they remain passive and do not blaspheme, even they are also entitled to absolution from past sins, which is the cause of bondage, and gradually attain moksha and deliverance from the cycle of birth and death. और वो व्यक्ति भी भले ही उसको पूरा फेथ नहीं है, वो लोग भी, पर वो निंदा नहीं करते या फिर द्वेष नहीं करते हैं वैदिक शास्त्रों का, अथवा भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उसका, वह भी ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकता है. ओके. भगवान कृष्ण इस बारे में कह रहे. तो तेपि मामेव कौन्तेय मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो लोग भी श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो लिखा है. श्रद्धावंतो यानी श्रद्धा रखने वाले, और दूसरे क्या है, विदाउट एनवियस, जो एनवी नहीं करने वाले, वह भी कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं. तो इसलिए भगवान कृष्ण आप बता रहे कि इसको पालन करेंगे तो व्यक्ति का लाभ है, और ग्रेजुअली ही विल बी कम आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. नेक्स्ट वर्स 32. ये त्वेतदभ्यसूयन्तो न अनुष्ठितन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विधि नष्टान चेतसः. But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. उसके विपरीत जो लोग जो भगवान से द्वेष करते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं, और उन्होंने जो निर्देश बताए हैं उसको ठुकराते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति अज्ञानी लोग माने जाते हैं, मूर्ख लोग माने जाते हैं, और वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते.
So this is the purport given by Srila Prabhupada. The flaw of not being Krishna consciousness is clearly stated herein. As there is punishment for disobedience to the order of the Supreme Executive Head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the Supreme Personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant for his own self and of the Supreme Brahman, the Paramatma and the Personality of Godhead due to a vacant heart. Therefore, there is no hope of perfection of life for him. Okay? जैसे भगवान कृष्ण और एक श्लोक में कहते हैं कि जो उनके शरणागत नहीं होते, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गति, उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति, न सुख प्राप्त होता है. जिसके लिए व्यक्ति जी रहा है वो चीज़ कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकती. सो Srila Ramanujacharya is saying that reflecting in this manner, it can be ascertained that karma yoga or the path of performing prescribed Vedic actions is appropriate for one performing ज्ञान योगा और द पाथ ऑफ कल्टिवेटिंग वैदिक नॉलेज एज वेल. जो ज्ञान योग करने वाले के लिए भी कर्म योग का जो पाथ भगवान कृष्ण जो बता रहे ये बहुत लाभकारी है. द कर्म योगा इज अप्रोप्रिएट ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग इजी टू परफॉर्म, exempt from the danger of failure and requires no assistance from other methods in its application. तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि कर्मयोग जो है उसके लिए ये बहुत सरल है परफॉर्म करने के लिए, इसको पालन करने के लिए, और इसमें पतन होने का जो चांसेस है बहुत कम है, और इसको कोई भी कर सकता है. इसे कोई असिस्टेंट की जरूरत नहीं या फिर कोई मदद की खास मदद, विशेष मदद की जरूरत नहीं होती उसे. Contrarily, Gyan Yoga is difficult to practice, susceptible to failure, and must perform some Karma Yoga anyway in order to maintain health and vigor, which is essential for body maintenance. If one is to perform any yoga at all. वैसे ज्ञान योगा अगर करता है कोई व्यक्ति तो इसमें पतन होने के बहुत चांसेस होते हैं. कई ज्ञान योगियों को पतन होता है, हम शास्त्र में देखे हैं. सौबर ऋषि मुनि, वैसे ध्यान करने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो भी पतन हुआ है उनका. ऐसे कई ऋषि मुनि लोग हैं उनका, ज्ञानी लोगों का पतन होता है. और ज्ञानी बनने के बावजूद आपको कुछ ना कुछ कर्म योग तो करना पड़ेगा, भोजन तो करना ही पड़ेगा, शरीर का तो ध्यान देना पड़ेगा. तो शरीर का ध्यान देने के लिए कुछ कर्म तो करना पड़ेगा. तो कर्म योग वैसे न कैसे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. सिर्फ ज्ञान योग पर कोई जीवन नहीं जी सकता. सो ऑल्दो इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट हाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन सिचुएटेड इन वैदिक विजडम टू सेट एन एग्जाम्पल टू इंस्पायर द कॉमन मैन फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड. तो रामानुजाचार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो कर्म योग ईजी है, दूसरा चीज़ है ज्ञान योग डिफिकल्ट है. और ज्ञान योग आप प्रैक्टिस भी कर ले, आपको कर्म योग करना भी पड़ेगा, और साथ साथ में आपको दूसरों को समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए कर्मयोग किया जा सकता है. ज्ञान योग समाज के कल्याण के लिए आदर्श नहीं बन सकता, पर कर्मयोग बन सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑन प्रवृत्ति मार्ग, वो कर्मी हैं. तो उनके लिए आदर्श कभी भी विरक्त व्यक्ति बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं बन सकते. आदर्श उनके लिए नहीं बन, जो सब कुछ संसार छोड़ के उसके लिए आदर्श कोई विरक्त व्यक्ति बनता है, सन्यासी बनता है. बट एक साधारण व्यक्ति के लिए जो कर्मयोगी है वो आदर्श बन जाता है. तो इसलिए आदर्श स्थापित करने के लिए कर्मयोग पालन करना. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग दैट नाइदर कर्म योगा एंड ज्ञान योगा कैन प्यूरिफाई द एक्सट्रीमली इम्प्योर, बट भक्ति योगा अराइजिंग फ्रॉम just second. Okay, verse number 32 we are on. So Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that कर्म योग इज और ज्ञान योग दोनों भी पर्याप्त नहीं है, बट भक्ति योग अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल मर्सी कैन डिलीवर इवन दोस मोस्ट सिंफुल पर्सन्स. आचार्यों की कृपा अगर हो गई तो भक्ति योग के द्वारा, आचार्यों की कृपा के द्वारा, भगवान कृष्ण आचार्य गुरु की कृपा द्वारा क्या होगा, व्यक्ति
पतित होने से बच जाएगा, पतन होने से बच जाएगा और पाप, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जैसे आप देखिए कई लोग जो हिप्पीज थे, जब प्रभुपाद जी ने कृपा की तो वो सभी पापों से ऐसे ही मुक्त है, वो कोई कर्मयोग करने का संकल्प नहीं लिए थे। एकमात्र शुद्धंती तस्मै प्रभव विष्णवे नमः, यदपाश्रय आश्रय, जो भगवान कृष्ण के पाद का आश्रय लिए हुए भक्त, उनका आश्रय अगर कोई लेता है तो वो शुद्ध बन जाता है। स्व अंतस्तेन गदावृत, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कौन विराम करते हैं, विश्राम करते हैं? वो है भगवान कृष्ण। दैट्स व्हाई दे आर वेरी प्योर। सो व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ सच प्योर डिवोटीज, वन बिकम immediately pure, and if you come in contact with Ganges, it will take time to become pure. So as the Skanda Puran says, aho dhanyo si devarishe kripaya yasya te kshanat nichopi utpulako lebhe lubdhako ratim uchyate. My dear friend Narad Muni, you are glorified as a sage among the demigods. By your mercy, even a low-born person like this hunter immediately became ecstatic. This is called bhava or rati. तो ये हो सकता है ये लीला वो हो जिसमें मृगारी को भगवान, ये नारद मुनि मृगारी को शुद्ध बना देते हैं, और मृगारी देखिए सिर्फ नारद मुनि के संपर्क में आने से वो शुद्ध हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो दिस इज अ शॉर्टकट। भक्ति योग की प्रणाली है वो शॉर्टकट है, कर्मयोग की जो है वो ग्रेजुअल है। ओके, ये डिफरेंस होता है। तो डायरेक्टली वो भाव और रति स्तर पे आ जाता है। कौन? वो मृगारी, जिस पर नारद मुनि कृपा करते हैं, जो अर्धमित मृत करके जानवरों को छोड़ता था। ऐसा व्यक्ति जो है इतना परिवर्तन आ जाता है कि चींटी तक को मारने के लिए वह तैयार नहीं होता। तो ये भेद है। इसलिए वाई भक्ति योग इज सो exalted, we have so many evidences. Okay, मध्वाचार्य, दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे, बहुत ही क्लैरिटी दे रहे यहाँ पे कि भक्ति योग कितना उत्तम है ज्ञान योग और कर्म योग से भी। श्री माधवाचार्य says that a question may be raised that if it is so beneficial to follow the teachings of Bhagavad Gita, then why is not everyone following them? Lord Krishna explains that it is according to their own nature determined by samskaras or impressions from past lifetimes, and because of the influence of Prakriti or material nature interacting with the three gunas or the modes of goodness, passion and nescience. Okay, क्यों लोग पालन नहीं करते? प्रश्न उठ सकता है ना कि इतना भगवान कृष्ण इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताते थे, लोग क्यों नहीं पालन करते? क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म है, पूर्व जन्म के जो संस्कार है, और जो प्रकृति के अधीन तीन गुणों में जो फंसे हुए हैं, इसके वजह से उनमें वो इच्छा दृढ़ नहीं हो पाती कि वो कर सके। जितना प्रकृति के नियमों का कम प्रभाव, उतना व्यक्ति या सत्वगुण में जितना होता है, उतना ही व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रगति करने में उसके जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना प्रकृति के लोअर मोड्स में यानी तमोगुण और रजोगुण में वो ज़्यादा प्रभाव होता है उस पर, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य सेज दैट पर्सन situated in Jnana Yoga or the cultivation of Vedic wisdom is very knowledgeable with the Vedic declarations regarding the distinct difference between the Atma, soul and Prakriti, material nature. Such a person is also completely aware of the fact that the Atma should be the sole object of their contemplation and meditation. But despite this knowledge, it is seen that due to the deep influence of the samskaras or impressions from the past life activities, they are carried along by the subsequent nature. The object of the senses are perceived through the sense organs. For example, hearing is perceived by the ears through sound, seeing is perceived by the eyes through sight, smelling is perceived by the nose through smells, and so on. For each of the senses, one has affection and the desire to enjoy through them, but the same senses operate depending upon attraction or aversion to sense objects. For sense objects that are pleasing, one has attraction for the pleasure, and for sense objects that are displeasing, one has aversion to displeasure. All these habits are conditioned from ancient predilections of past life reminiscences. Such dualities of attraction and aversion obstructs one who would want to succeed in Jnana Yoga by subjugating their senses. These dualities, which can be understood as different degrees of love and hate, hold a person in an iron grip and forcefully drive them to commit sins that are in conformance
with the attributes of one of the three gunas of goodness, passion, and science, which one's nature adheres to form from past life impressions. Thus, one is being constantly diverted from the real purpose of human existence, that of Atma Tattva or realization of the soul, and the precious human life is wasted pursuing sense objects. तो इसका ब्रीफली अगर समझें, रामानुजाचार्य ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई ज्ञान योग की प्रणाली को अपनाता है और भली भांति शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वो शास्त्र के ज्ञान से समझ पाता है, पर फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से और प्रकृति के 3 गुण के अधीन होने की वजह से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ज्ञान होने के बावजूद भी नियंत्रण नहीं बनता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इतना हावी हो जाता है, इसलिए वह Okay, so Keshav the previous sanskars become so strong on him कि इतने हावी हो जाता है सभी जो पूर्व संस्कार है उसके, कि वह ज्ञान को अपना ही नहीं सकता, ज्ञान को अमल नहीं कर सकता, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में कई दिक्कत आ जाती है उसको। तो जब तक वो ब्रह्मभूत स्तर पर नहीं है तब तक बहुत डिफिकल्ट स्टेज हो जाएगा। इसलिए ढोंगी करने से अच्छा है कि कर्मयोग का पालन करें, ये भाव यहाँ प्रकट करें। Keshav Kashmiri is saying that the purport is that although it may be possible for such person to abandon desires and attachment, the necessary purity of mind does not manifest to evoke feelings of dedication to the Supreme Lord Krishna and Bhagavad Gita. तो भगवद गीता और भगवान कृष्ण पर अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी बनने का प्रयास भी करे और वो मन को शुद्ध बनने का पूरी तरह प्रयास करने के बावजूद तो भगवान कृष्ण के प्रति उसका डेडिकेशन नहीं रहेगा और वो भगवद गीता के प्रति भी उसका रुचि नहीं रहेगी। ऐसे कई ज्ञानी देखते हैं जो भगवद गीता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं या फिर वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बनते हैं, तो इससे लाभ नहीं होगा, वो इससे कर्मबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। सो मूविंग टुवर्ड्स वर्स 33, सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। What can repression accomplish? Okay, even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the 3 modes. What can repression accomplish? ज़बरदस्ती इंद्रियों को दमन करके क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। जब तक वो मुक्त अवस्था में नहीं है तब तक वो प्रकृति के अधीन ही रहता है। तो जानबूझकर आर्टिफिशियली इंद्रियों को दमन करके लाभ कुछ नहीं होता है। Unless one is situated on transcendental plane, purport by Srila Prabhupada here, unless one is situated on the transcendental plane of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 7th chapter, 14th verse. Okay, so you can go towards 7th chapter, 14th verse. Wherein Krishna is parallelly explaining the same thing. Bhagavad Gita 7th chapter and 14th verse. So Krishna says that Daivyeshi gunamai mama maya duratya maam eva prapadante mayam etam tarantite. Unless one is not surrendered to Krishna, he will not be able to surpass 3 modes of nature. ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। जब तक भगवान कृष्ण के शरणागति तब तक 3 गुणों से हम लांघ नहीं सकते, माया की शक्ति को लांघ नहीं सकते। So therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya. Simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature, which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. हम देखते हैं कितने ज्ञानी लोग होते हैं पर वो कई बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। कई लोग सिगरेट फूकते हैं, कई शराब पीते हैं, कई भांग पीते हैं, कई लोग स्त्रियों से संबंध रखते हैं। तो ये सिर्फ हिंदू पंथ में नहीं मिलता है, बल्कि अलग अलग धर्म पंथ में भी ये देखा जाता है। भले ही बहुत बड़ा ज्ञानी है,
पर फिर भी वह नैतिकता को पालन नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियों के वश में है वो. So Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement even though one may be engaged in prescribed duties in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. तो इमैच्योर स्टेज में होते हुए व्यक्ति को कभी भी कर्म त्याग का विचार नहीं लाना चाहिए. जो व्यक्ति पत्नी से आसक्त है अथवा पति से आसक्त है, बच्चों से आसक्त है, ऐसे व्यक्ति डायरेक्टली कर्म त्याग करेंगे तो फंस सकते हैं. जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर चुका है, सदैव इंद्रियों के प्रलोभन में फंसता है, तो ऐसे व्यक्ति कर्म त्याग करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ा पाप वो आगे कर सकता है. तो इससे बेटर है कि वो कर्म त्याग न करे बल्कि कर्म से भगवान कृष्ण से जुड़े. तो भक्ति योग की प्रणाली में भी प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को कर्म त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती जब तक वो मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते. इसलिए गुरु के अधीन में होते हुए व्यक्ति को कर्म करने चाहिए, कर्म के फल भगवान को अर्पित करने चाहिए, साथ साथ श्रवण कीर्तन करना चाहिए भगवान कृष्ण से, जिससे वो बहुत ही जल्द वह मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है. तो इससे भक्ति योग की प्रणाली बहुत सेफ प्रणाली है. And here Krishna is, that's why promoting karma yoga, it's better not to become मिथ्याचारी. ओके, मिथ्याचारी बनने से अच्छा है कि तुम कर्म योग करके भगवान कृष्ण जुड़ो और जन्म मृत्यु के चक्कर से ऐसे ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है. क्योंकि प्राकृत अवस्था में व्यक्ति कर्म के बंधन में होता है, व्यक्ति गुण के बंधन में होता है, 3 गुणों के अधीन होता है और स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है. तो स्वभाव से विपरीत कार्य करने का बल उसको ही आता है जो त्रिगुणातीत होता है. और त्रिगुणातीत का लक्षण आप देखेंगे आगे के अध्याय में, सेकंड थर्ड लास्ट चैप्टर इन भगवद गीता, जो 3 गुणों के बारे में बताया है. तो त्रिगुणातीत व्यक्ति कैसा होता है इसके बारे में, जैसे सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान्यो, मान अपमान को कोई लालसा नहीं, शत्रु मित्र का भेद नहीं उसके लिए होता है, उसके लिए सोना क्या पत्थर क्या सब सेम है. तो ये भाव जब तक नहीं आता है तब तक व्यक्ति त्रिगुणातीत नहीं हो सकता और वह कर्म त्याग करने में बहुत दिक्कत होगा उसको. तो इससे बेटर है जब तक त्रिगुणातीत नहीं है, जब तक मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं है, व्यक्ति स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है. तो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को कर्म करना है, साथ साथ में भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करना चाहिए. So here this is the purport, this is the understanding of this verse. So next is 34th verse. So here we are not including any commentaries of acharyas in 33rd verse. इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषे व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. कुछ चीज़ें हमको पसंद होती है, कुछ नापसंद होती हैं. हम देहात्म बुद्धि में स्थित होने की वजह से शारीरिक आवश्यकताओं को इतना इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं. हम शारीरिक तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सदैव कुछ चीज़ें स्वीकार करते हैं और कुछ चीज़ों हम ठुकराते हैं. हमको शरीर के लिए मानसिक सुख या शारीरिक सुख जो प्रदान करते हैं उसे हम स्वीकारते हैं. तो यह देहात्म बुद्धि से व्यक्ति को ऊपर आना है, राग द्वेष से व्यक्ति को ऊपर आना है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट से व्यक्ति को ऊपर आना है. व्यवस्थित हो, ही शुड नॉट बी एक्सट्रीमली अनअटैच्ड, यानी पूरा ड्राई फिलोसोफर जैसे व्यक्ति को नहीं बनना है. संसार झूठा है, सब कुछ झूठ है, हृदय को पत्थर बना के व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं होने वाला है. अगर व्यक्ति में संवेदनशीलता नहीं है, if he is not able to understand the pains of others and he is becoming too much detached, वह भी व्यक्ति को लाभ नहीं दे सकता. और एक तरफ वो व्यक्ति वो इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम उसको झंझोड़ कर रखता है, ऐसे व्यक्ति की प्रगति भी रुक सकती है. तो दोनों की तरफ भी नहीं होना चाहिए. ना वन शुड बी एक्सट्रीमली अटैच्ड,
neither one should be extremely detached. व्यवस्थितो, व्यक्ति को अच्छी तरह से बैलेंस होना चाहिए. क्या करना चाहिए ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं. तो देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड अवर्शन पर्टेनिंग टू सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स. तो व्यक्ति को इसके कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, अटैचमेंट और अवर्शन के, डिटैचमेंट के, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार के लिए ठीक नहीं होगा. Purport by Srila Prabhupada. Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement. But one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationships with any woman other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationships with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the path of self-realization. As long as the material body is there, the necessities of the material bodies are allowed, but under rules and regulations, and yet we should not rely upon the control of such allowances also. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं कि व्यक्ति को वन शुड नॉट बी अटैच टू दिस लाइसेंसेस ऑल्सो. शास्त्र में कुछ लाइसेंस दिए गए हैं, कुछ विधि विधान दिए गए हैं जिससे आप इंद्र तृप्ति कर सकते हैं. तो व्यक्ति को इसमें भी आसक्त नहीं होना चाहिए, और कभी कभी व्यक्ति को इससे द्वेष भी नहीं करना चाहिए. लाइक वन शुड बी नॉट मैरिज लाइसेंस इज गिवन इन स्क्रिप्चर, दैट्स व्हाई एवरीवन शुड गेट मैरिड. नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. और कोई ये भी नहीं कहना चाहिए कि नहीं मैरिज करके क्या लाभ है, किसी को भी मैरिज नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा व्यक्ति सभी लोग सन्यासी बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और सब ऐसे तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है. तो किसी को फोर्स करना ये भी ठीक नहीं. सो वन हैज़ टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस अनअटैच्ड टू देम, because practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray, as much as there is always the chance of an accident even on the royal roads. तो भले ही आप वैदिक शास्त्र का नियम पालन करते हैं, उसके अंतर्गत में विवाह संबंध भी जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, पर उसमें भी त्रुटियां हैं. क्यों? क्योंकि इसमें भी आसक्त होने की संभावना होती है व्यक्ति को. तो व्यक्ति को हद से ज़्यादा भी विरक्त नहीं होना चाहिए, जिससे उसका हृदय पत्थर हो और वो संवेदनशील ना हो, और लोगों के दुख को न समझ पाए, जिससे प्रचार भी न करे. और व्यक्ति को इतना आसक्त भी नहीं होना चाहिए नियमों से कि वह विवाह बंधन से कभी अपने आप को ऊपर ना देखे, या फिर वो विवाह के बाहर गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के लिए कभी इच्छा न करे. इतना भी व्यक्ति को नियम और कानून से आसक्त नहीं होने चाहिए. सो ऑल्दो देयर मे बी वेरी केयरफुली मेंटेन, नो वन कैन गारंटी दैट देयर विल बी नो डेंजर इवन ऑन द सेफेस्ट रोड. So accidents are there on the highway also. So sense enjoyment spirit has been current a very long time owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. अगर हो सके तो regulated sense enjoyment को भी व्यक्ति को त्यागना चाहिए. हम कभी कभी प्रसाद के नाम पर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं. तो प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है प्रसाद के नाम पर, दैट इज ओके. बट व्हेन ही बिकम्स एडवांस, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, दैट मैं जो प्रसाद खा रहा हूँ ये भगवान का प्रसाद है, कृपा है. ये कृपा का मैं भोग नहीं कर सकता, ये भगवान कृष्ण की कृपा है, इसे स्वीकारना चाहिए अपनी शुद्धिकरण के लिए, और प्रसाद में भेद भी नहीं करना चाहिए. तो प्रसाद को भोग करने की लालसा को त्याग कर व्यक्ति को प्रसाद की सेवा करने की इच्छा जागृत करनी चाहिए. तो व्यक्ति को नियमों को जो है, यस प्रसाद ग्रहण करना एक नियम है, पर उस नियम से व्यक्ति नियम का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए. सो बट अटैचमेंट टू कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक्टिंग ऑलवेज इन लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा डिटैचेस वन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज. देयरफॉर वन शुड ट्राई टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. द होल पर्पज ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंस अटैचमेंट इज अल्टीमेटली टू बिकम सिचुएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. सो वैरागी हो के क्या फ़ायदा है अगर वो भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाता है, भगवान कृष्ण से सेवा नहीं करता है. न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह. ओके, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते. उस कर्म का कोई लाभ नहीं अगर धर्म संग्रह नहीं कर सकते. न विरागाय कल्पते न तीर्थपद, और उस धर्म का कोई लाभ नहीं अगर विरक्ति नहीं आती है.
और उस विरक्ति का कोई लाभ नहीं अगर भगवान कृष्ण की कोई सेवा नहीं करता है। जीवन अपनी मृत्यु ही जीते हुए मरने के समान है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति के में कोई संलग्न होता है, अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, ग्रेजुअली बिकम्स ऑटोमेटिकली बिकम्स प्यूरिफाइड एंड ही विल बी डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। तो बस व्यक्ति को क्या करना है, भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। दैट्स इट। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, अपने हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। सो इससे व्यक्ति वो डिटैचमेंट, एक्सट्रीम डिटैचमेंट के लिए भी व्यक्ति नहीं होगा। कोई चीज़ों से कोई भौतिक चीज़ों से भी वो हेट नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेगा। और कोई चीज़ से भी, कोई भौतिक संसारी वैसी चीज़ों से भी आसक्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके भोक्ता है। सो नाइदर वन शुड बी अटैच्ड, नाइदर वन शुड बी डिटैच्ड। युक्त वैराग्य व्यक्ति को होना चाहिए। सो हियर श्रीधर स्वामी इज सेइंग दैट इफ अ पर्सन्स inclination is depending solely on their nature influenced by the three gunas or the modes of goodness, passion and ignorance within prakriti or material nature, then the question may arise, what is the need of the injunctions of the prohibitions in the Vedic scriptures? अगर स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कर्म करने वाला है तो शास्त्र में विधि विधान क्यों दिए गए हैं, विधि और निषेध क्यों दिए गए हैं? What Lord Krishna is emphasizing here is that the attraction and aversion for each of the senses towards various sense objects is already established and fixed. That is why the word indriyas is repeated twice to affirm this. Hence, in accordance to this fixed relationship, there is an inclination. Yet the Vedic scriptures declare that a person should not be influenced by dualities like attraction and aversion and agreeable and disagreeable, because they are obstacles on the path of one seeking moksha liberation. तो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर व्यक्ति को इस पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए, इसके आगे भी बढ़ना चाहिए। इसके लिए स्वभाव के अनुसार व्यक्ति का ये स्वभाव बन जाता है कि वो स्त्री से आकर्षित हो या स्त्री पुरुष से आकर्षित हो, पर इस स्वभाव को व्यक्ति को मेंटेन नहीं रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को उन्नत होना चाहिए। कैसे उन्नत होगा? शास्त्र में दिए गए निर्देश के अनुसार। इससे शास्त्र में निर्देश दिए गए कि विवाह होना चाहिए, कि तुमको संबंध रखना है तो एक स्त्री अथवा एक पुरुष से रखना, उनसे ही संबंध रखना। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है एन्जॉयमेंट में। और फिर उससे भी व्यक्ति को नियम से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी एक पत्नी है या एक पति है तो उससे ही आसक्त होना है। तो फिर हमको नियम दिया गया है विवाह का, तो आसक्त होने में क्या प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त होते जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए। तो शास्त्रों के नियम किस लिए हैं? अपने स्वभाव को बैलेंस करने के लिए। स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य तो करेगा, पर उस स्वभाव में ही रहने के लिए, उसे ऊपर उठने के लिए शास्त्रों के नियम होते हैं। So by stimulating attraction and aversion from the remembrance of various sense objects, Prakriti forcibly engages one unwary person in sense gratification, like being dragged into a deep current of water. So but the Vedic scriptures instructs one to offer all actions in yajna or worship to the Supreme Lord, which will neutralize the dualities of attraction and aversion for sense objects and absolve one from all reactions. Exactly like a person safely taking refuge in a boat before entering a deep current. तो भगवान कृष्ण का आश्रय कैसे है? एक नाव के समान है, जिसमें हम तेज़ बहाव से बच सकते हैं। तो इसलिए सभी कर्म जो होते हैं, प्रकृति जो होता है, व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रवृत्त कर सकती है, पर अगर हम भगवान के लिए अगर कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो इससे हम बच जाएंगे। तो कर्म को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्म करिए, पर भगवान को फल अर्पित करना प्रारंभ कीजिए, जिससे आप आसक्ति से बच सकते हैं और पतन होने से बच सकते हैं और मुक्त होने की मार्ग में आप चल सकते हैं। Shri Madhvacharya is saying that although Lord Krishna is emphasizing the effect of restraining the senses is known to be temporary only, still by his mentioning it opens the possibility that restraint may have any influence, an influence in dampening desires if engaged in regularly with predomination, and it might develop a lasting effect. Once again I will repeat this statement. Although Lord Krishna is emphasizing the effect of restraining the senses is known to be temporary only, still by his mentioning it opens the possibility that restraint may have an influence in dampening desires if engaged in regularly with determination, and it might develop a lasting effect. Of course, sanskaras of past life impressions have a deep-rooted influence of all living entities, even in the case of Brahma and others, but there is still the possibility to modify the situation by practicing
restraint of the senses in a regulated manner. माधवाचार्य यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना कि कृष्ण यहाँ पे पहले तो कह दिए कि फोर्सफुली इंद्रियों को दमन करने से क्या लाभ होगा, पर आगे फिर से क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय विषय पर व्यक्ति की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, न द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तो समवेयर यू आर अगेन रिस्ट्रिक्टिंग, नो। तो ये रिस्ट्रिक्शन अलग है। फोर्सफुली कोई चीज़ को एकदम रिस्ट्रिक्ट करना, एकदम बंद करना, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को बोलेंगे तुम शुगर पूरी तरह बंद कर दो, तो तुरंत दूसरे ही दिन वो शुगर या स्वीट खाना बंद ही कर दो, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। पर आप बोलेंगे ग्रेजुअली और बहुत रेगुलरली करना, यानी एक दिन तुमने एकदम छोड़ दिया सब कुछ, दूसरे दिन फिर से लालसा जागृत हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट समवन इज डूइंग इज रेगुलरली, अगर रेगुलरली वह इंद्रियों पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करता है तो उसका लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है। और हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत में भी, अगर कोई भक्त हैं, कृष्ण भावनामृत में कोई साधक होते हैं, बहुत सीरियस और सिंसियर रहते हैं, तो वह प्रारंभ से ही इंद्रियों पर दमन करना शुरू करते हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए, इसलिए वो कर भी पाते हैं। तो प्रारंभ से ही वह भोग करने के लिए लालसा जागरूक नहीं करते, प्रारंभ से ही वो विरक्त होने का प्रयास करते हैं, और ये रेगुलरली करने की वजह से उसका एक लास्टिंग इफेक्ट हो जाता है। देन ही इज एबल टू फॉलो इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ऐसे नहीं कि थोड़े दिन के लिए किया और छोड़ दिया, वैसे नहीं। केशव कश्मीरी सेइंग हियर, one is fortunate to hear through the years of the holy words of the Vedic scriptures from the spiritual master should never come under the influence of attraction and aversion, because they are two great obstacles on the path of moksha or liberation from material existence. जैसे कहते हैं ना, अति आसन्न विनाशाय दुरस्थ फलप्रदा, ज़्यादा आसक्ति विनाश का कारण बनता है और दूर रहने से कोई फल नहीं मिलता है। सेव्यता मध्य भागे न, व्यक्ति को मध्यस्थ रख के सेवा करनी चाहिए। गुरु स्त्री अग्नि और राज्ञ, राजा गुरु और स्त्री और अग्नि, चाहे वो फायर हो, ही शुड नॉट बी टू मच अटैच टू इट एंड नाइदर ही शुड बी टू अवे, क्योंकि ज़रूरत है कुकिंग के लिए। और चाहे वो स्त्री हो, टू मच अटैच भी डिस्टर्बेंस कर देगी, पर गृहस्थ है, पर अगर पूरी तरह अलग हो जाएगा तो भी गृहस्थ लाइफ में डिस्टर्बेंस है। तो मध्य भागे न रहते व्यक्ति को संबंध बनाना चाहिए। एंड अग्नि, guru also spiritual master, one should not be too much familiar to spiritual master, then he will disrespect him, और बहुत दूर भी होके फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनसे कृपा कैसे लेगा फिर। एंड राजा ऑल्सो, पॉलिटिशियन, if he is too far then he will not be able to do his work, if he is too far forward then he will not be able to get things done very well। अगर हेल्प चाहिए पॉलिटिशियन तो लेना पड़ता है, पर व्यक्ति को तू बहुत ज़्यादा पास में रहेगा तो उसके साथ भी पॉलिटिक्स हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वन शुड बी मध्यस्थ, नॉट टू अटैच्ड, नॉट टू बिकम टू डिटैच्ड, और वन शुड नॉट बी एनवियस ऑल्सो, और वन शुड नॉट हेट। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन को हेट भी नहीं करना है, क्योंकि हेट करने से क्या होता है, जैसे कोई बोलेगा कि नहीं आई हेट वुमन, आई हेट वुमन, आई हेट वुमन, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हैव रिलेशनशिप विद द वुमन देन, because to meditate on sense objects positively or negatively, it will have an effect. So that's why neither he should hate, neither he should be attached. Balance होना चाहिए. So these two obstacles, ये जो obstacles है, for a sadhak is very difficult to progress then, one who is leading to moksha, and deviate them to the false path of desires, attachment and enjoyment of the sense objects, and are exactly like two bandits who guide a traveler down a dark road and then rob them all their wealth। वो उस पंथी को या ट्रैवलर को ये दो चीज़, हेट्रेड एंड अटैचमेंट, ज़्यादा कोई चीज़ के प्रति आसक्ति और ज़्यादा किसी के प्रति द्वेष, क्या होगा, व्यक्ति के ना एक चोर की तरह है जो सभी धन संपत्ति लूट लेंगे ट्रैवलर की। Contrarily, when a policeman sees a traveler in the clutches of a bandit, he rescues him and guides him the correct way. Similarly, the spiritual master teaching the Vedic scriptures rescues an aspirant from being under the influence of the dualities of attraction and aversion and guides them in the right path of offering one actions as yajna or worship to the Supreme Lord, which is the best and surest way to attain moksha. So teaching the Vedic scriptures by the spiritual master is never futile. To the contrary, it is highly beneficial and essential.
अगर गुरु की कृपा है, अगर गुरु के अधीन में, गुरु के हम शरणागत रहेंगे, तो ऐसे चोरों से, जो दो चोर हैं, अति आसक्ति और अति द्वेष, ऐसे चोरों से हम बच जाएंगे, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन होगा कि कैसे हमको बचना है। इसलिए गुरु के अधीन में व्यक्ति को निर्णय लेने चाहिए। इसलिए हियर लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग वन शुड बी नाइदर टू मच अटैच्ड और नाइदर वन शुड बी अवर्स फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो ये भाव यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्ति को युक्त वैरागी बनना चाहिए, ये हमारा भक्ति का सिद्धांत कहता है। एवरीथिंग शुड बी एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। So here we stop. Thank you so much.